ग्रेट। आई हैड टू यूज द वॉशरूम, मैंने वो भी यूज नहीं किया था। मेरा ये था मैं रेडी होके सीधे उनके घर पहुंच जाऊं। और ऑडिशन दो। दुबई का काम है, आई कैंडी है, एक दिन के कुछ 10,000 रुपीज मिलेंगे। 10,000 एक दिन का, कहते हैं एक महीने तक वहीं रहना है। जो आपने बताया कि एक फिल्म के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा था और एक लंबा प्रोसीजर चला और फिर Yeah. क्या हुआ, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। मैंने एक प्रोडक्शन हाउस में जाके ऑडिशन दिया मूवी के लिए। उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगा, यू आर शॉर्टलिस्टेड, अब कुछ लेना मत। एंड मेरे को ब्लॉक कर दिया। फिर एक दो बार मैंने इसलिए ऑडिशन भी नहीं दिया क्योंकि वो थोड़ा एक्सप्लिसिट लैंग्वेज था। एक्टर बनना है तो देने पड़ेंगे बहुत सारे ऑडिशन और ऑडिशन में आपका सिलेक्शन होना भी ज़रूरी है। एक्टर बनना है तो रिजेक्शन झेलना भी ज़रूरी है। एक्टर बनना है तो स्ट्रगल करना भी ज़रूरी है। वो स्ट्रगल क्या होती है? वो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल होती है या वाकई फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है या फैमिली के साथ बात को कन्विंस करने की स्ट्रगल होती है? क्या स्ट्रगल होती है, ये सब बताने के लिए मेरे साथ है शगुन शर्मा। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। हेलो शगुन, ये जो एक्टिंग है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो बड़ा फैसिनेट करता है किसी को भी, राइट। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जो एक एक्टर ही जानता है वो क्या है? सच्चाई तो एक्चुअली यही है कि दूर से देखने में बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगता है, और ग्लैमरस है भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ग्लैमरस है। अगर आप आज शुरू कर रहे हो और आपको लगेगा कि बस माई लाइफ इज गोना चेंज, वो होता है कईयों के साथ, 100 में से 1 2 3 4 लोगों के साथ ऐसा होता है। बस ज़्यादा लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद आपको वो ग्लैमरस लाइफ दिखती है। दिखती ज़रूर है, बट बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को टाइम देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप उस जगह पहुंचते हो जहां यू कैन से कि हाँ, एक्टिंग इज़ वेरी ग्लैमरस। तो ग्लैमरस है, लाइमलाइट है, लेकिन क्या लाइमलाइट और ग्लैमरस वाली स्थिति आ जाने के बाद स्ट्रगल खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, तब भी चलता है। तब भी चलता है, क्योंकि आप अगर एक जगह पहुंच गए हैं, उस जगह आने के लिए बहुत लंबी लाइन है। लाइक एक रोल के लिए 50,000 ऑडिशंस भी हुए हैं। राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार ऊपर पहुंच गए तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता या आप इरिप्लेसेबल हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। सो अगर आप बहुत मेहनत करके कहीं पहुंचे हैं तो वो जगह मेंटेन करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। बट यार चीज़ें थोड़ी इजी ज़रूर हो जाती हैं। लाइक पहले अगर आपको 100 ऑडिशंस पे जाना पड़ता था किसी पार्ट के लिए, अब आपको वही लोग कॉल करेंगे जिनको एक्चुअली लगता है कि हाँ, इस पार्ट पे शगुन फिट बैठती है, सो लेट्स जस्ट कॉल हर फॉर दैट। ओके। कितने ऑडिशन दिए होंगे शुरू में आपने, पहले चांस मिलने तक, फर्स्ट चांस तक? फर्स्ट चांस तक तो शायद एक ही दिया था। ओके। और उसके बाद उसके बाद जगह बहुत बनाने तो ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट चांस जब मिल गया तो लगा अरे तो बड़ा इजी है? या दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो मैंने एक ऑडिशन दिया और फिर मैं ऑडिशन देके हिमाचल चली गई। आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो मैं छुट्टियाँ वुट्टियाँ थी कॉलेज की, तो मैं वापस चली गई और मुझे कॉल आया कि आपको सिलेक्ट कर लिया है। और मुझे ऐसा लगा मैंने इतना गंदा ऑडिशन दिया है, ये मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद दे वांट मी टू कम बैक टू मुंबई और वो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पे। ओके। 14 डेज बाद मुझे सीधे सीडी का कॉल आता है कि शगुन, आई एम द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ द शो, सॉरी क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द शो, एंड प्लीज कम डाउन फॉर द ऑडिशन यार, वी वांट टू डू मॉक शूट विद यू। और मुझे समझ नहीं आ रहा मॉक शूट होता क्या है, लाइक व्हाट इज इट। तो मैंने मम्मा को बताया, मम्मा वाज लाइक चले जा, वैसे भी तू 15 दिन के बाद जा ही रही है, अभी चले जा। मैंने कहा ठीक है। तो आई वेंट, और एक्चुअली उन्होंने मुझे बुलाया लीड के लिए था, लेकिन मैं बहुत छोटी लग रही थी, आई वाज इन कॉलेज। तो उन्होंने कहा यार तू बहुत छोटी लग रही हो। मुझे इतना बुरा लगा, कहा आप लोगों ने मुझे हिमाचल से बुलाया और आप मुझे सिलेक्ट भी नहीं कर रहे हो। तो कहते नहीं नहीं, वी आर सिलेक्टिंग यू, लेकिन लीड के लिए नहीं, पैरेलल लीड के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। लाइक ओके व्हाटएवर। तो अब आपने जो बोला टेक्निकली मॉक शूट, तो मॉक शूट क्या होता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस कई लोग नहीं जानते होंगे। सो बेसिकली होता क्या है कि पहले आपको ऑडिशन देना होता है। कई बार आजकल तो हम पहले घर से ऑडिशन बना के भेज रहे हैं, एवर सिंस कोविड स्टार्टेड। राइट। अभी तो सभी जगह ऑनलाइन ऑडिशन ही हो रहे हैं। तो पहले आप ऑडिशन बना के भेजोगे, फिर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको हेयर और लुक में प्रोडक्शन हाउस के साथ में ऑडिशन बनाना पड़ेगा। एंड देन इफ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, लाइक 2 या 3 जन बचते हैं, तो आपका मॉक शूट होता है हीरो के साथ। हीरो के साथ होता है, डायरेक्टर आते हैं, डीओपी आते हैं शो के, एंड जो उन्होंने एक कैरेक्टर का लुक रखा होता है कि वो साड़ी पहनेगा, ये सूट पहनेगा, तो एग्जैक्टली उसी लुक में ऑडिशन किया जाता है। एंड देन इट्स सेंड टू चैनल, एंड देन चैनल उन 3 लोगों में से सिलेक्ट करता है
और कई बार ऐसा होता है कि उन 3 में से कोई सिलेक्ट नहीं होता। Right, सो द एंटायर प्रोसेस गोज ऑन फॉर मंथ्स। राइट। तो मॉक शूट में जो भी आपके साथ दूसरे करेक्टर आने वाले हैं, एक्टर आने वाले हैं, उनके साथ रखा जाता है। कई बार फैमिली मेंबर्स को भी देखा जाता है या कि फैमिली मेंबर्स भी उस तरह के लग रहे हैं कि नहीं हाँ, लग रहे वो हैं, तो मेरे बहुत साथ सारा कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। मैंने रखा हमेशा जाता है। हीरो के साथ ही किया मॉक शूट, और कई बार वर्कआउट हुआ है, कई बार नहीं हुआ है। ओके। कौन सा ऐसा ऑडिशन था जिसने बहुत ज़्यादा समय लिया और उसके बाद हुआ भी नहीं? एक्चुअली ऐसे तो बहुत सारे ऑडिशंस हैं जो बहुत नहीं सारे हुए हुए हैं। अ, एक ऑडिशन था, बहुत साल पहले दिया था मैंने, बट एक्चुअली उसमें हो गया था। अच्छा, हो गया तो था। कितना टाइम ले लिया था फिर भी? इट टुक ऑलमोस्ट 10-15 डेज। ओके। एंड मैं टाउन में नहीं थी, मैं महाबलेश्वर में थी, और मुझे कॉल आया था, शगुन ऑडिशन करना है और आज करना है। कहा बट मैं तो महाबलेश्वर में हूँ, मैं कैसे आऊँ? तो देयर लाइक तो मत आओ, इट्स ओके, गया तुम्हारा अपॉर्चुनिटी। एंड आई लाइक व्हाट? अच्छा, सीधे बोल दिया? हाँ, सीधे बोल दिया, क्योंकि मैंने ऑडिशन घर से बना के जो ऑडिशन भेजा था वो भेज दिया था। ओके। अब ये था प्रोड्यूसर को रिकॉर्ड करके दिखाना था। बेसिकली प्रोड्यूसर के सामने सामने ही ऑडिशन रिकॉर्ड होना था, और मेरा ये था कि यार अब मतलब मैं इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दे सकती। तो मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी, लाइक मुझे जाना है। तो माय फ्रेंड वाज लाइक कितनी देर में पहुंचना है? मैं कहा मुझे मुंबई पहुंचना है 7 बजे। उसने जो गाड़ी भगाई है, मैं एग्जैक्टली 6:45 मुंबई पहुंच गई थी। Great. आई हैड टू यूज द वॉशरूम, मैंने वो भी यूज नहीं किया था। मेरा ये था मैं रेडी होके सीधे उनके घर पहुंच जाऊं और ऑडिशन था। और फिर उनके घर में वॉशरूम यूज कर लूंगी, एटलीस्ट आई कैन से आई रीच। तो दोनों काम हो गया, ऑडिशन Yeah. भी हो गया, वॉशरूम भी यूज हो गया। तो मैं गई एंड वो लोग घर पे ऑडिशन कर रहे थे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का ही घर था, तो और डायरेक्टर भी आए हुए थे। तो मेरा ऑडिशन हुआ एंड दे सेड नाइस। आई वाज लाइक इट्स डन। कहते हैं हाँ इट्स नाइस, हम बताते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। तो अगले दिन उन्होंने बुलाया, कहते हैं आज हम मॉक शूट करेंगे। तो मेरे अलावा 3 लड़कियां और थी, एंड उन तीनों को मैं जानती थी, दे वर फेमस एक्ट्रेसेस। और मैं ऐसे सोच रही हूँ देयर इज नो वे आई एम गेटिंग इट। ये तीनों बहुत फेमस है, इन्होंने बहुत काम किया, और मैंने आज तक एक भी लीड में शो नहीं किया है। तो मुझे तो बहुत मुश्किल, और मैं ऐसे शिवर कर रही थी। और जिनके वाया में गई थी, मैं उनके पास गई, मैंने कहा मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। कहते क्यों? मैंने कहा सब इतनी फेमस है और कोल्ड फीट हो जाते हो, लाइक एक टाइम के बाद ना ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पता है ये लोग बहुत फेमस हैं, इन्हीं का होगा। तो ही वाज लाइक तुझे पता है जो डायरेक्टर उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है, वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं सब पे। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड। फिर तो मेरा और चांस गया, मैं और डर गई। आई वेंट ऑन सेट और मैंने एक ही टेक में पूरा टेक दे दिया, एंड डायरेक्टर ने कुछ कहा नहीं, बट उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं। तो मैं गई उनके पास, मैंने कहा सर हाउ वाज इट? दैट्स ऑल ही डिड, बस इतना रिएक्शन? दैट्स इट। एंड आई वाज लाइक ओके आई डोंट थिंक आई एम गेटिंग दिस वन, बट चलो ठीक है। उसके बाद दे सेड शगुन वी वांट टू डू अनदर मॉक शूट विद यू, एंड नाउ देयर जस्ट 2 गर्ल्स। आई वाज लाइक ओके cool, I'll come. I went, I did another mock shoot with them. This was in some office of theirs. मलाड में ऑफिस था, वहाँ पर हुआ था। 2 लड़कियाँ थी, मैं और एक और थी, वो बहुत फेमस है। She was one of those girls जो उस दिन आए थे। ऑडिशन हुआ तो पता लगा कि चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद थी और प्रोडक्शन को मैं ज़्यादा पसंद थी। ओके, तो ये फाइट था। या सो देन ऑडिशन हैपन, और डायरेक्टर ने बोला कि उसने इतना काम किया है कि वो एक्टिंग दिख रही है। ओके। लाइक वो पता चल रहा है कि या शी नोज व्हाट टू डू नेक्स्ट, बट इसके साथ शी इज क्वाइट रॉ, सो वी कैन शेप हर द वे वी वांट टू। तो वो बहुत प्रेडिक्टेबल लग रहा था उनका परफॉर्मेंस, और आपका था जो प्रेडिक्टेबल नहीं था। या एंड द फैक्ट कि मैंने कुछ काम नहीं किया था मेजर अभी तक, तो आई वाज रियली डेस्परेट फॉर इट कि लाइक I just want to prove myself and get my first lead. That's how I got my first lead. मतलब ये हुआ शगुन कि कई बार आपके जैसे और भी जो एक्टर जाते होंगे और जब सेलिब्रिटी को देखते होंगे या जो सो कॉल्ड नोन फेसेस हैं, उनको डर लगता होगा, लेकिन कई बार यही उनके लिए नेगेटिव भी है। Exactly. राइट ना? Yeah. तो आपकी चांस वहाँ बन सकती है। Yeah. इट मीन्स ये हुआ कि अगर आप एक ही प्लेस पे हो, दोनों ऑडिशन दे रहे हो या दोनों मॉक टेस्ट दे रहे हो, इसका मतलब दोनों सेम ही हो। Yeah. किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है। वो बहुत अच्छी बात है, ये तो नई चीज़ लोगों को पता चलेगी। ओके, अब जब ये सब सिलसिला शुरू हो गया और आपने काम करना शुरू कर दिया, और बाय द टाइम ना हम एक्सपीरियंस होते जाते हैं, हम यूज्ड टू होते जाते हैं कैमरे के साथ साथ, फिर जब आप काम करने लगे तब क्या ऑडिशन देने बंद कर दिए थे या वो रेगुलर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने इस पॉडकास्ट के बाद भी मेरा एक ऑडिशन है। अच्छा। या क्योंकि आई फील
मैंने पहले जितना भी काम किया है वो उस कैरेक्टर के लिए था, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया था और वही कैरेक्टर मेरे को सिलेक्शन के बाद पोर्ट्रे करना था। बट द नेक्स्ट ऑडिशन इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। तो कोई ये नहीं कह सकता अरे इसने चोर अच्छा प्ले किया था तो ये पुलिस भी अच्छा प्ले करेगी। राइट मैं शाहरुख खान तो हूँ नहीं दैट पीपल हैव सीन मी प्ले डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो एंड एज एन एक्टर आई थिंक यू शुड नेवर शाई अवे फ्रॉम गिविंग ऑडिशंस। कई बार ऐसा होता है कि आपका उस ऑडिशन में नहीं हुआ लेकिन आपको लोग इतना पसंद कर लेते हैं दे लाइक नो वी वांट टू वर्क विद दिस एक्टर क्योंकि इसने वो ऑडिशन बहुत अच्छा किया था। कई बार हो सकता है आपका ऑडिशन सबसे अच्छा हो लेकिन देन बजट पे कई बार बात अटक जाती है, कई बार लुक पे बात अटक जाती है, कई बार इस चीज़ के लिए बात अटक जाती है कि आपके पेरेंट्स का जो लुक है वो आपसे मैच नहीं कर रहा फैमिली का। सो देयर आर टू मेनी फैक्टर्स दैट हैव टू कम टुगेदर। नॉट ओनली परफॉर्मेंस, या देयर आर वे टू मेनी फैक्टर्स। तो अगर आप ये सोचो कि यार मैंने इतना अच्छा ऑडिशन दिया था नहीं हुआ, इट्स नॉट गोना गो वेस्ट, इट्स गोना कम बैक। अभी तक हमने ऑडिशन की बात कर ली, सिलेक्शन की बात कर ली, अब बात करते हैं रिजेक्शंस की, है ना? बहुत सारे तो रिजेक्शन जब होते हैं लाइफ में, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग को रिजेक्शन पसंद नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर रोज होना है, बार बार होना है। कितने रिजेक्शन देखे लाइफ में? आप खुद सोचिए, मैं पिछले 6-7 साल से एक्टिंग कर रही हूँ फुल फ्लेज में। मैंने 3 या 4 शो किए हैं, तो रिजेक्शन सोचिए कितनी होगी क्योंकि मैंने 6 साल में 4 ऑडिशन तो दिए नहीं होंगे। राइट राइट। एक्चुअली बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा हर्ट करता था क्योंकि होता है ना कि आप गए हो, आपको क्लैप किया लोगों ने कि वाह शगुन क्या क्या एक्टिंग की है तुमने, एंड देन दे लाइक सॉरी यार किसी और का हो गया। तो बिगिनिंग में बुरा लगता है बट देन व्हेन यू रियलाइज ना कि इट्स नॉट पर्सनल, उल्टा उन्होंने आपको बुलाया, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एटलीस्ट वो कंसीडर कर रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हो, आप लीड के लायक हो। तो ये एक थॉट प्रोसेस आया। उसके बाद कई बार क्या होता है जिन लोगों के पास कोई आउटपुट नहीं होता ना देने को, वो भी खुद को दिखाने के लिए देंगे आउटपुट कि आई थिंक तेरा नहीं हुआ। मेरे को ये चीज़ बोली गई है, आई थिंक शगुन तेरा नहीं हुआ बिकॉज यू नो तेरा नाक थोड़ा टेढ़ा है, अगर तो वो ठीक करा लेगी तो। अच्छा, ये सजेशन भी मिलते हैं? या एंड आई एम नॉट लाइंग टू यू, मैं डॉक्टर के पास गई हूँ उस चीज़ को लेकर। हाँ, फिर वो लगता है कि चलो इसको दूर कर लिया मुझे जाए। लगा कि शायद मेरे नाक की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है तो यार मैं ठीक करा लेती हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। एंड माय डॉक्टर इज लाइक शगुन योर नोज इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर नोज। इमेजिन एक डॉक्टर जिसको मैं पैसे देने वाली हूँ वो बोले कि भाई ठीक है तुम्हारा नाक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड देन आई गॉट माई शो ऑल्सो इस चीज़ के लिए कि यू नो थोड़ा सा है बट वी आर लाइकिंग इट। ओके। तो जब आपकी रिजेक्शन चल रही होती है ना, सब हर चीज़ बहुत हार्ड हिट करती है। मुझे इस चीज़ के लिए भी रिजेक्ट किया कि आप गोरे हो, इस चीज के लिए भी? अब मैं जाकर अपने आप को टैन थोड़ी कर सकती हूँ। Right, आप क्यों बुला रहे हो मुझे? ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ लाइक वी हैव प्रॉब्लम की वेरिएशन नहीं है शेड्स में, है हमारे यहाँ। तो आप उन लोगों को बुलाइए ना, वो लोग भी तो वेट कर रहे हैं, वो भी तो एक्टिंग ही करना चाहते हैं। लाइक हाउ आई डोंट फिट इन देयर कैरेक्टर, दे विल नॉट फिट इन माइन, बट उनको क्या होता है वो सबको बुलाएंगे, उसके बाद दिल मेक यू फील लाइक कि ओ यू नॉट गुड इनफ बिकॉज यू डिडंट गेट सिलेक्टेड। तो डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली, बिल्कुल भी नहीं। और अगर कभी कोई आपकी अपीयरेंस पे ऐसा बोले कि आप ये हो वो हो, अनलेस ये पुट ऑन टू मच वेट एंड दे आर सेइंग यार थोड़ा कम करो, वो सही है। अदर देन दैट सेइंग कि तुम्हारे लिप्स ऊपर है नीचे हैं, दांत टेढ़े हैं, ये है वो है, इट डजंट मैटर। जो चीज़ जब होनी होती है वो हो जाती है। जस्ट यू हैव टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। आई नो इट्स वेरी इजी टू से, लेकिन यू कैन डू इट। मतलब आपको अगर दिन में लग रहा है कि यार कुछ काम नहीं है, गो हिट द जिम। बट आप अपने एक्सपीरियंस से ही कह रहे हो ना, जो भी कह रहे हो। या डेफिनेटली तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे को एकदम श्योर था कि यार इस शो में तो मेरा ही होगा। मतलब बजट की बात हो गई है, मॉक शूट हो चुका है, दे हैव टेकन माय मेजरमेंट्स कि हम आपके नाप के कपड़े बनाने वाले हैं, एंड देन आई गेट अ कॉल, नहीं यार चैनल ने मना कर दिया। व्हाट डू यू डू देन? और तब मैं अकेले रहती थी, तो मेरा ये था कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाती हूँ। कहा नहीं, मेरे को एक सेकंड भी इस थॉट को फीड ही नहीं करना है कि मैं अपनी वजह से रिजेक्ट हूँ। नहीं, देयर कैन बी अदर रीजंस। जब कभी रिजेक्शन हुआ किसी ऐसे इंडस्ट्री के ही पर्सन ने, भले वो कोई एक्टर हो या कोई आर्टिस्ट हो, किसी ने बहुत ही नेगेटिव आपको बोला हो कि यार ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, ऐसे ही होता है? नहीं, कभी ऐसा नहीं? नेवर कभी किसी ने भी मुझे इतना सबने पुश किया? सबने यही बोला कोई बात नहीं ब्रो, इट वर्क्स। मतलब
सबको टाइम लगता है यार, ऐसे थोड़ी होता है एक ही बार में मिल जाएगा तो वैल्यू नहीं होगी। मतलब लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि जो एकदम से जाते हैं ना वो अटक जाते हैं, वो नीचे भी आ जाते हैं। सो यू गोइंग तो स्लो यहाँ एंड भी स्टेडी। पॉजिटिव साइड है। मतलब मे बी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और whatever, whoever I have around as friends और फैमिली या फिर इवन द पीपल जिनके लिए मैं ऑडिशन देती थी, किसी ने भी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया आज तक। दे वर ऑलवेज लाइक वी आर सो सैड यार कि तेरा नहीं है, वी रियली वांटेड टू वर्क विद यू। ओके, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है। अभी तक जो जो प्रोजेक्ट किए आपने उनमें से कुछ के नाम लेंगे? इश्क पर जोर नहीं, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया, माय फर्स्ट शो, इस प्यार को क्या नाम दूँ 3, तू आशिकी, ये है चाहते जो रिसेंटली बंद हुआ है, एंड हर फूल मोहिनी, और ससुराल गेंदा फूल 2, ससुराल गेंदा दैट फूल वाज माय 2, फर्स्ट शो एज लीड। ओके, अभी क्या प्लानिंग है आगे की आपकी? अभी जो शो बंद हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा टाइम लेके लेट्स एक्सप्लोर अदर मीडियम्स लाइक वेब वगैरह। सोच रही हूँ, ऐसा नहीं है मैंने टीवी के लिए ऑडिशन देना छोड़ दिया है। आई एम ऑडिशनिंग फॉर एवरीथिंग, टीवी, वेब, फिल्म्स, एवरीथिंग, एंड आई एम लीविंग इट अप टू यूनिवर्स कि जिसमें होना होगा हो जाएगा, जिसमें नहीं होना होगा नहीं जो आपका काम है वो आप करो, या ऑडिशन दो। हाँ, बेस्ट थिंग इज आप ऑडिशन दो और भूल जाओ, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, जब इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं ना तो बहुत बार ये भी होता है कि जब नए होते हैं खास तौर से तो बहुत बार फ्रॉड लोगों से, फेक लोगों से हमारा सामना होता है, जो कि नॉर्मल ही है। क्या कभी आपका सामना हुआ तो आपने कैसे जज किया, कैसे टैकल किया, वो शेयर करोगे? मेरा एज सच फेक लोगों से सामना नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जब ऑडिशंस के लिए जाती थी तो मैं उन्हीं लोगों के साथ जाती जो ऑलरेडी एक्टर्स थे, मेरे क्लासमेट्स जो थे। बट एक दो बार ऐसा हुआ है कि मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था कि दुबई का काम है एंड आई कैंडी है तो आप करोगे, आपको एक दिन के कुछ 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड दैट इज सो गुड, 10,000 एक दिन का, कहते एक महीने तक वहीं रहना है। मैंने कहा ओह माय गॉड, मैं तो कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं करूँगी। एंड देन मैंने अपनी बहन को बताया, कहती तुमने क्या कहा, क्या करना है? मैंने कहा दुबई में काम है और आई कैंडी है और मैं जा रही हूँ। किट्टू तुझे पता है कैंडी क्या होता है? मैंने कहा होगा कुछ यार, मेरे को क्या लेना देना, मैं तो जा रही हूँ। एंड शी वाज लाइक तू पहले गूगल कर कि ये क्या होता है, मैं बताऊंगी तुझे, क्योंकि मेरे लिए ये है कि तूने बोला तो गलत ही बोली। हाँ, सही, बहन है ना, बहन है। तो वैल्यू नहीं उसकी बात की। शी वाज लाइक तू पहले पूछ, किसी और से पूछ, मैं बताऊंगी तू नहीं मानेगी। सो आई आस्क्ड समवन एंड देन दे टोल्ड मी व्हाट इट इज। मैं एकदम ऐसे शॉक में चली गई, मैं इसके लिए हाँ करने वाली थी। एंड देन माय सिस्टर कॉल दैट गाय एंड सेड कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, शी इज 18, हाउ कैन यू कॉल एन 18-year-old एंड से ये करो, तुमने समझाया उसे क्या होता है? बस मैसेज भेज दिया, उसको समझ भी नहीं आया वो किस चीज़ के लिए हाँ कर रही है। सो लाइक दैट। और कभी भी अभी क्योंकि मैं मूवीज़ के साइड से नहीं हूँ और मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं है, तो कुछ भी ऑडिशन का आता है तो मैं अपनी बहन को पूछती हूँ। पूछ लेते हो? अब पूछती हूँ, मैं कहा गिट्टू ये बता, ये जो है ये ऑथेंटिक है ना, सही है, जाऊँ ऑडिशन के लिए? इफ शी सेज जा तो मैं जाती हूँ, अगर वो मना करती है मैं नहीं जाती। राइट, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी काम किया तो उनको मालूम है कि कैसे होता है, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो कर चुके हैं। एग्जैक्टली राइट ना, तो वो मिलता ही है। लाइक अगर टीवी का हो तो वो मुझसे पूछ लेगी क्योंकि मुझे टीवी का एक्सपीरियंस है, बट अगर वेब और मूवीज की बात हो तो आई गो टू माय सिस्टर। ओके, फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा पर्सन था जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, लर्निंग मिली कि यार ये इंडस्ट्री है? टीवी इंडस्ट्री में। टीवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में जिस पर्सन से आपको बहुत लगाओ यार कि यार ये मेरे को गाइड करता है प्रॉपर, या ये मुझे समझाता बहुत अच्छा है, या ये इंडस्ट्री की नॉलेज बहुत अच्छा रखता है। मैं सोचती हूँ जो अनसीन मेंटोर कौन रहा? जो हमारे मेरे पिछले शो के जो डायरेक्टर थे नीरज सर, वो मुझे काफ़ी सही लगते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि ही हैड 2 साइड्स, एक प्रोफेशनल एक पर्सनल। और जो उनका प्रोफेशनल साइड था ना, ही वाज सो स्ट्रिक्ट। तो कहीं ना, और वो हमें बताते थे देखो ये लाइंस है, तुम लोग इस तरह से बोल रहे हो, मैं 10 एक्टर्स को लेके आऊँगा वही इसी तरह बोलेंगे, तो तुमने नया क्या किया? एंड क्योंकि वो इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि मुझे वही मोटिवेट करता था कि ये इतने स्ट्रिक्ट है ना, मैं इनसे तो वेरी गुड सुन के रहूँगी। ओके। और उन्होंने पूरे सेट पे सिर्फ मुझे 7 बार वेरी गुड कहा था और किसी को नहीं कहा था, बाकियों को 1 बार बोला होगा शायद, मुझे 7 टाइम्स बोला था। हाँ, क्योंकि बहुत, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत लोगों ने बोली है कि तूने काउंट किया। मैंने कहा यार वो नहीं बोलते, तुम नहीं समझ रहे हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट वेरी गुड आउट ऑफ नीरज सर, इट्स इम्पॉसिबल। तो एक तो वो हो गए, दूसरे
मैंने सुप्रिया पिलगांवकर मैम के साथ काम किया Oh, था great. ससुराल गेंदा फूल 2 में। हाँ हाँ एंड ओ माय गॉड, एक तो वो जितनी ईज के साथ वो डायलॉग्स बोल देते थे ना, हाँ मुझे ऐसा लगता था कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी लाइन भूल गई क्योंकि आई एम जस्ट लुकिंग एट हर कि लाइक इतना इजीली, मतलब इतना नेचुरल कैसे कर रहे हो। सो Great उनको actor, देख देख बहुत के, अच्छे actor। नॉट लाइक मैंने उनसे पूछा मैम कैसे करते हो एंड ऑल, क्योंकि हर किसी का अपना टेक्निक होता है, बट Approach जस्ट अपना होता है। आई थिंक आप जब सीनियर एक्टर्स के साथ काम करो ना, तो उन्हें देख के आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो कि अच्छा उन्होंने इस वर्ड को और इस लाइन को इस तरह से बोला, जबकि मेरे दिमाग में तो ये चीज़ आई नहीं। एंड दैट इज समथिंग आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हो। राइट। तो yeah. तो शगुन शर्मा एज ए एक्टर किस तरह से चाहती है कि मेरे को लोग ऐसे याद करें या ऐसे पसंद करें? मैं क्या चाहती इमेज हूँ कि बनाई? वो मुझे मेरे परफॉर्मेंसेस के लिए याद करें, क्योंकि मैं जनरली बहुत अपना 100% देती हूँ काम के लिए। ओके और आई ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज रियल एज पॉसिबल। कहीं ना कहीं शायद से इट हैज़ नॉट 100% वर्क येट, बट मैं अभी भी लाइफ इज लॉन्ग एंड आई एम स्टिल वर्किंग, तो होपफुली इट विल हैपन। तो अभी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? यूट्यूब पे एक्टिव हूँ मैं। यूट्यूब पे Yes, एक्टिव हो? I तो started making आप vlogs. शेयर कर सकते हो अपनी डिटेल? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल शगुन शर्मा। शगुन शर्मा, वेरी गुड। तो आप जाके वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये अच्छा है कि एक आर्टिस्ट के साथ आप ना ऑडियंस, उनका फैन बेस डायरेक्ट कनेक्ट भी कर Right. सकता है। ये हाँ। बहुत अच्छी बात। आजकल इसका भी कास्टिंग में फर्क पड़ने लगा है? म्यूजिक वीडियोस में फ़र्क पड़ता है। और अगर कोई भी चीज़ है जिसमें सोशल मीडिया का लिंक है, लाइक अगर इंस्टाग्राम के लिए कुछ बना रहे हो, यूट्यूब के लिए कुछ बना रहे हो, ओटीटी के लिए कोई मिनी सीरीज़ बन रही है लाइक अमेजोन वगैरह, तो फ़र्क पड़ता है हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव। बट अगर आप टीवी के लिए ऑडिशन दे रहे हो, मूवीज़ के लिए, वेब के लिए दे रहे हो, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज देन दे नीड गुड एक्टर्स। राइट। दे डोंट जस्ट सी कि 3 मिलियन है तो ले लो, नहीं। राइट। यही बात है कि एक वर्ड आया है नया, जो इन्फ्लुएंसर, जो पिछले 5-7 सालों से बहुत Yeah, टॉप पे गया है। तो इन्फ्लुएंसर्स हैं और एक्टर्स हैं, है ना? एक्टर हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस से, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं कि वो कुछ भी एक्टिविटी ऐसी करें जो लोग देख रहे हैं। Right. वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। Right. तो आप दोनों में कैसे एक डिफरेंशिएट करते हो? क्योंकि कई बार बीच में एक बूम आया था जब कि यार इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, तो बहुत सारे एक्टर भी शिफ्ट होने लग गए थे इन्फ्लुएंसर में। तो आप इसको किस तरह से देखते हो? सी एक्टर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को डिफरेंशिएट करना, मतलब कि आजकल तो कई जगह एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स, एज यू सेड, कि बहुत मिक्स हो गया। एक्टर्स Right. इन्फ्लुएंसर्स बन गए, इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स बट बन गए। एक्टर इन्फ्लुएंसर बन सकता है, इन्फ्लुएंसर कैसे एक्टर इट्स बने? वेरी डिफिकल्ट, ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने 1-2 मॉक शूट किए थे जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स आए थे टू रिव्यू समथिंग एंड टू मेक योर ऑन स्क्रिप्ट एंड उसको पोर्ट्रे करना इन अ रूम जहाँ कोई नहीं है इज ऑल्सो डिफिकल्ट। लेकिन किसी और की स्क्रिप्ट में अपने इमोशंस डालना, जब 10 जन खड़े हैं आपको सिर्फ जज करने के लिए, पीपल से डोंट जज, बट वो जेन्युइनली आपको जज करने के लिए ही खड़े हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। दोनों का प्रैक्टिस मोड ही अलग है फिर। या बहुत अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं बन सकते, इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स नहीं बन सकते। यू कैन डू इट। देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं, लाइक मिसमैच्ड में जो है वो मोस्टली सेम, शी वाज एन इन्फ्लुएंसर एंड देन वो एक्टर बनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स यू कैन, बट यू शुड नो कि जो आप मीडियम लेने जा रहे हो, मतलब जिसमें आप काम करने जा रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। Right. दैट्स इट। ओके ग्रेट। अब इंडस्ट्री में जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं तो कंटेंट तो बढ़ा ही बढ़ा है, Right. लेकिन कंटेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जैसे कि लैंग्वेज बदली है जो कि टीवी में आपने नहीं बोली है ना? रफ लैंग्वेज है लोगों के लिए। जब इस तरह के कंटेंट में आप आओगे तो आप खुद को कंफर्टेबल कैसे फील कराओगे? क्योंकि ये बहुत सारे एक्टर को बड़ा रहता है कि यार कैसे करेंगे, राइट। तो उसके बारे में सोचा है कभी? एक्चुअली अभी तो ये आपने बहुत सही चीज़ पूछी है मुझसे। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हूँ। लाइक 1-2 बार मैंने इसलिए ऑडिशन भी नहीं दिया है क्योंकि वो थोड़ा एक्सप्लिसिट लैंग्वेज था, नॉट कंटेंट, बट लैंग्वेज इतना एक्सप्लिसिट था कि मैं बोल रही थी यार मेरे मुंह से निकलेगी ही नहीं ये चीज़। आई डोंट अब्यूज इन रियल लाइफ, तो मुझसे रील में अब्यूज कर पाना भी, इट साउंड्स वेरी अननेचुरल कि लाइक मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। बट हो सकता है कि दैट इज हाउ हैव टू पॉलिश माय एक्टिंग आल्सो, कि शगुन नहीं बोलते लेकिन वो कैरेक्टर तो बोलता है ना। तो अभी मैं वहाँ तक पहुँची नहीं, आई एम स्टिल ट्राइंग टू कवर दैट गैप धीरे धीरे। बस लास्ट में एक बात आपसे ज़रूर पूछूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा लर्निंग मैसेज रहेगा।
जो आपने बताया कि एक फिल्म के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा था और एक लंबा हाँ, प्रोसीजर चला और फिर Yeah. क्या हुआ, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए प्लीज। सो बहुत साल पहले, आई थिंक हाँ, 6-7 साल होगा। 7 years है ना, 6-7 years पहले मैं ऑडिशंस दे रही थी और कुछ काम नहीं कर रहा था, मतलब नथिंग वाज वर्किंग आउट। ओके, तो मैंने एक प्रोडक्शन हाउस में जाके ऑडिशन दिया मूवी के लिए एंड उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगा, यू आर शॉर्ट लिस्टेड, अब कुछ लेना मत और अगर कुछ आए तो हमें बताना, ताकि अगर आपका नहीं हो रहा है तो हम आपको फ्री कर दें। राइट। मैंने कहा ठीक है। एक तो मेरे को होप थी कि चलो मेरा यहाँ है, थोड़ा सा चांस है, और दूसरी तरफ मैं टीवी के ऑडिशंस भी दे रही थी और मेरा 1-2 जगह मॉक शूट के लिए कॉल आया, मैंने मॉक शूट दिया, फिर बजट तक बात पहुंची, उन्होंने कहा आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, मैंने कहा गिव मी 1 minute, सो आई वाज शोइंग माय लॉयल्टी टू दिस प्रोजेक्ट बेसिकली बिकॉज आई बैडली वांटेड इट, वाज अ बिग फिल्म। तो मैंने उन लोगों को कॉल किया, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा एक शो मिल रहा है तो मैं ले लूँ। शगुन आर यू किडिंग अस, मतलब हम तुम्हें कहाँ लॉन्च करने का सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? नो नो नो, say no, don't do anything, we don't want you doing any ads, we don't want you doing any film, we don't want you doing anything, मतलब go off the radar, you should not do anything क्योंकि Right. we are launching you। और इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस। इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस। तो मैंने कहा ओके ठीक है, नहीं करूँगी। ना पैसे थे ना कुछ था, इतने टाइम से फ्री रखा था, काम भी नहीं मिल रहा है, मैं अपनी बहन को रेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, पूरा भार उस पर आ गया था। तो मेरा ये था कि लाइक आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद यू लॉन्चिंग समवन्स डॉटर क्योंकि वो हैं आपके रिश्तेदार और व्हाटएवर, लेकिन आपने मेरा टाइम वेस्ट किया 6 महीने तक, आपने मुझे कोई शो नहीं लेने दिया, कोई ऐड नहीं लेने दिया। तो आई थिंक द मेन रीज़न वाई आई गॉट सो एंग्री एंड वाई पीपल गेट एंग्री इज दिस। आपको हमें नहीं लेना है, बिगिनिंग से यू हैव द आइडिया कि आपको किसे लॉन्च करना है, गो अहेड एंड डू दैट। यू हैव सो मच मनी, यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज विद यू, यू डोंट नीड पीपल लाइक मी जिन्होंने कुछ नहीं किया है टू मार्केट कि हाँ भाई ऑडिशन चल रहे हैं बिकॉज देयर इज अ मूवी कमिंग अप एंड हम नहीं, मैं तो जाके देखूंगी ही नहीं वो मूवी अब गुस्से में बट आके। शगुन, ऐसा आपके साथ हुआ, ऐसे पहले भी हुआ है बहुत और आगे लोगों भी के साथ होता होता है। रहेगा, आगे Yeah. भी होता रहेगा। ऐसे में मैं बोलूँगा हम आउटसाइडर या आप आउटसाइडर जो आते हैं वो अपने आप को सस्टेन कैसे करें, क्योंकि ये तो होगा, खुद को सस्टेन कैसे करें उस जगह पे रहते हुए, स्ट्रांग कैसे रहें, क्योंकि जगह तो बनानी है। या आई थिंक इट्स ऐसे सिचुएशंस में ना हैविंग फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि उस समय मुझे भी बहुत दुख हुआ था। इमेजिन आप मुंबई में रह रहे हो, ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है और आपको होप दी गई है कि आप तो बहुत बड़ी मूवी करने वाले हो एंड देन दे आर लाइक यू नॉट डूइंग इट एंड मेरे को ब्लॉक कर दिया। फिर एकदम बदल ही गई दुनिया। एकदम बदल गई, दे ब्लॉक्ड मी एंड ऑल एंड आई वाज सो सैड, आई क्राइड सो मच। फिर मैंने उसके बाद आई डोंट थिंक मैंने मूवी में ट्राई किया था क्योंकि मेरा ऐसा था कि नहीं यार तू झूठा पीपल मैन, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई फील रियली बैड। बट देन दैट वाज वन एक्सपीरियंस, कई लोगों का हो भी जाता है। द ओनली थिंग इज कि व्हेन यू नो कि आपको किसे कास्ट करना है देन डोंट वेस्ट स्ट्रगलर्स का टाइम यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट इन मुंबई एनीवे। राइट। शगुन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank करके you. और आपने जिस तरह से बात की है और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में उससे चेंज आएगा, आएगा। क्योंकि मतलब और मकसद यही है कि आपकी जर्नी से वो कुछ सीख पाएँ, वो इंडस्ट्री को समझ पाएँ, दोनों साइड्स को, ताकि वो अच्छे से उसमें आ पाएँ, है ना। तो आप भी समझ लीजिए कि शगुन ने जो समझाया है कि आप नॉर्मल लाइफ में एक बार एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद सब कुछ हो जाता है अगर पास हो जाते हैं। यहाँ पे ऑडिशन होता है, एग्ज़ाम होता है, पास होते हैं तो दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है, बार बार आपको पास होना पड़ता है और उसके बाद भी कई बार, कई महीनों के बाद भी रिजेक्शन हो सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। ग्लैमरस लाइफ देखनी है, लाइमलाइट देखना है, तो उसके लिए रिजेक्शन से तो गुजरना होगा ही होगा, उसके लिए स्ट्रांग बनना होगा ही। और कई बार कई लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, होने दीजिए। इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर ने हमेशा से जगह बनाई है और बनाते रहेंगे और इस तरह के पॉडकास्ट आपको उसमें हेल्प भी करते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।